Hi everyone. We already have uploaded different videos on prepositions or kinds of preposition. It is the sixth part of that series. First of all, why the prepositions are so important? Prepositions are used to connect nouns, pronouns, or different types of things together, specifically nouns, and they reveal the temporal, spatial, or logical relationship of objects to their surrounding or other words of sentences. इसलिए हमने ये कोशिश की है कि हम आपको ज़्यादा से ज़्यादा ऐसी डिटेल्स फराहम करें जो आपके लिए आसानी का बायस बने. So let's start from the definition of preposition of place or location. It means it's understood that our focus is preposition of location or place. A preposition of place is a word which is used to refer to a place where something or someone is located. अब ऐसा preposition जो आपको ये बताता है कि कोई शख्स या कोई चीज यानी noun कहाँ और किस जगह पाया जाएगा या पाया जाता है. अब हमारे पास जो मेन है प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस वो तीन है, इन, ऑन, एट. अब इन हम क्यों यूज करते हैं? व्हेन समथिंग इज इनसाइड समथिंग, जब आप कोई चीज अंदर डालते हैं किसी में या अंदर होती है तब. ऑन फॉर सरफेस यूज व्हेन समथिंग इज अटैच्ड और टचिंग समथिंग, जब कोई चीज आप किसी सरफेस पर रखें और वो उसे टच करती हो तब. क्योंकि इस तरह की और भी बहुत सारी प्रीपोजिशंस हैं, जैसे अबव है, ओवर है, अपॉन है, तो इसमें फर्क करना सीखें. तीसरा है एट, शोज एन एग्जैक्ट पॉइंट ऑफ समथिंग. एट जो होती है वो बेसिकली किसी चीज की पोजीशन शो करती है कि वो एग्जैक्टली चीज कहाँ है. जैसे कि हम कहते हैं फला शख्स कहाँ है, और अगर आप ये कहें कि ही इज एट द लाइब्रेरी, इट मीन्स आप फोकस कर रहे हैं कि लाइब्रेरी की तरफ जाओ, वहीं तुम उसे पा सकते हो. इस स्लाइड में हमने आपके लिए कुछ डिविजन्स दी हैं बाकायदा प्रीपोजिशंस के साथ. अब ये है कि फॉर एग्जाम्पल अगर आप एक लफ्ज को देखते हैं, जैसे है कि इन द स्काई. अब इन द स्काई या एट वर्क और ऑन द ग्राउंड, इन तीनों चीजों को देखकर आप ये अंदाजा लगाएंगे कि इन्हीं चीजों से रिलेटेड जो और चीजें होंगी उनके साथ भी एग्जैक्टली यही प्रीपोजिशंस आएंगे. अब हमारे पास कौन कौन से हैं? ऑन द ग्राउंड, ऑन द फ्लोर, ऑन द लॉन, ऑन द वे, ऑन द टाइटैनिक, ऑन द प्लेन, ऑन माउंट एवरेस्ट, in the sky, in class, in the hospital, in a taxi, in college, in car, in the army, at work, at home, at the beach, at bank, at Main Street, at Amazon store, at the party. ये अगर अल्फाज आप थोड़े से, जैसे बैंक है, अब होटल के लिए भी ऐसे ही इस्तेमाल होगा, अब किसी डेस्क के लिए भी ऐसे ही इस्तेमाल होगा. तो आपने इन चीजों को थोड़ा क्रिटिकली एनालाइज करना है और फिर उन्हें देखना है कि इसके साय में और कौन कौन सी चीजें आ सकती हैं. ऑन द मोटरसाइकिल, ऑन वीनस, ऑन द शोर, ऑन द पेवमेंट, ऑन द आइलैंड, ऑन द बोर्ड, ऑन द स्टेयर्स. अब जैसे ये वर्ड है ऑन वीनस, वीनस एक सितारा है, प्लेनेट है. इसका मतलब ये है कि कहीं भी अगर किसी भी प्लेनेट की बात होगी तो यू विल गोइंग टू यूज ऑन. जैसे मार्स है, नेपच्यून है, कोई भी है इस तरह का. इन द क्राउड, इन द रॉकी माउंटेन्स, इन द पैसिफिक, इन द यूनिवर्स, इन थिएटर, इन सिनेमा, इन यूएसए. अब यहाँ भी आपको बिल्कुल इसी तरीके से, अगर सिनेमा के साथ कोई नाम लगा हुआ हो तब भी आप इन यूज करेंगे, और अगर कोई भी कंट्री हो तो आप उसके लिए इन यूज करेंगे. इसलिए कि इन हम यूज करते हैं बहुत बड़े बड़े एरियाज के लिए, खास तौर पे जब आप एज अ प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस यूज करते हैं ऐसे. अब दूसरा है
एट मार्क एंड स्पेंसर, ये एक स्टोर का नाम है। अब इसी तरीके से अगर आप किसी भी स्टोर का नाम लेते हैं तो यू कैन यूज एट द बस स्टॉप, एट द टिकट काउंटर, एट माई डेस्क, एट द डिनर, एट द सुपर स्टोर, एट द एग्जिट। ये मुख्तलिफ चीजें अपने दिमाग में लेते जाएं और उन्हें विजुलाइज करें कि और कौन कौन सी चीजें इसी सीरीज में आ सकती हैं। Please watch, comment, like, share, and subscribe our channel, Dr. Raza Academy and Educational Consultancy. Thanks for watching.